नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, अब से कुछ देर पहले के कविता केसीआर, जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री की सुपुत्री और उनके भाई केटीआर जो वहां है, अगर उसका ऑडियो है गरिमा जी तो आप कर दीजिए, उसी वीडियो पे रखिए। केटीआर की बहन केसीआर, माफ कीजिएगा, केसीआर की सुपुत्री केटीआर की बहन के कविता को अरेस्ट कर लिया है ईडी ने 5:20 पे। वो जो पीले ड्रेस में जो महिला है वो ईडी ऑफिसर है, मिस मीणा, और ये बहस चल रही है, ये टीआरएस जो अब बीआरएस हो गई है, उसके बड़े नेता केटीआर और ईडी की टीम के बीच में वो कागज है हमारे पास। जो कागज केटीआर दिखा रहे हैं वो कागज रिपब्लिक के पास है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पढ़ रहा हूं उस कागज से। 5:20 पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने के काला वकुंतला कविता, वाइफ ऑफ मिस्टर डॉक्टर अनिल कुमार को अरेस्ट कर लिया है उनके बंजारा हिल्स स्थित हैदराबाद तेलंगाना घर से, ये आप समझिए। और कहा है कि 5:20 पे जो असिस्टेंट डायरेक्टर श्री जोगेंद्र ने किया है, डॉक्टर अनिल कुमार जो है हस्बैंड ऑफ श्रीमती के कविता कुमार को बता दिया है भाई, एंड के कविता कुमार हैज फाउंड गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग defined under the section 3 of PMLA and punishable under section 4 of PMLA। इस पे बहस चल रही है, के कविता का कनेक्शन किस स्कैम से है? शराब स्कैम, लिकर स्कैम, दिल्ली की शराब स्कैम, शराब नीति में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और ये जो व्यक्ति सामने खड़े हैं जो दक्षिण की पॉलिटिक्स को, आंध्रा तेलंगाना की पॉलिटिक्स को जानते हैं, वो जानते हैं ये केटीआर हैं, ये कितने बड़े नेता हैं। और इनकी बहन के कविता को जो अरेस्ट किया है, ये बोल रहे हैं दिस इज नॉट डन, ये इनके घर में हो रहा है। केटीआर ये घर के बाहर है, एक विजुअल घर के अंदर, एक विजुअल घर के बाहर। ये तो है बंजारा हिल्स हैदराबाद का, लेकिन क्या आपको पता है हैदराबाद और दिल्ली में कितनी दूरी है? अगर शुभम और धीरज तुमने दिमाग लगाया होता तो अभी एक मैप बनाया होता मेरी टीम कि हैदराबाद से दिल्ली के बीच की दूरी तो है 3 घंटे, 3.5 घंटे, 3.25 घंटे लगता है प्लेन से भी जाने में। लेकिन ये इस ईडी के समन की ताकत इतनी तेज है, इतनी ज्यादा है कि भाई दिल्ली ऑलरेडी कहीं कांपने तो नहीं लगी है। पूछता है भारत यानी दिल्ली की सरकार, क्योंकि इसके जो तार है वो दिल्ली सरकार से जुड़ते हैं। और इसी पे डिबेट करने के लिए मेरे साथ आज 2 लोग जुड़ेंगे, एक बीजेपी और एक आम आदमी। क्या संजीव झा जी जुड़ गए? क्या सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए? अगर जुड़ गए तो मुझे बताइए। संजीव झा जी जुड़ गए तो मैं पहले जा रहा हूं आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक और प्रवक्ता संजीव झा जी। संजीव जी, बात करनी थी मोदी 3.0, लेकिन कल इलेक्शन कमीशन की पत्रकार वार्ता से पहले दिल्ली के शराब स्कैम को लेके के कविता को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। इतनी जल्दी तो प्लेन नहीं पहुंचता जितना जल्दी ये ईडी का असर दिल्ली पहुंच गया है। संजीव झा जी, कहीं आप भी परेशान तो नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी वाले बोल रहे हैं अगला, बीजेपी वाले क्या, आम आदमी पार्टी तो खुद बोलती है कि अगली बारी केजरीवाल की है, आपके वरिष्ठ नेता के, आप लोग खुद बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। तो क्या कल अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो रहे हैं? तो क्लैरिटी से पूछ रहा हूं। कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड के जजमेंट के बाद तो साबित हो गया ना, विजुअल्स रख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है, अब तो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। अब जब रंगे हाथ पकड़े गए हैं तो किसी तरह से ये नैरेटिव बदल जाए उसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे बचेंगे नहीं आप। एक बात समझिए अशरफ, आप कहते हैं कि ये एक्साइज पॉलिसी में करप्शन हुआ। उस करप्शन को लगातार 2 साल से आप जांच कर रहे हैं।
आप कहते हैं हम परेशान तो नहीं, हम क्यों परेशान होंगे? आप समझिए उस एक्साइज की करप्शन की जांच 2 साल हो गए। 2 साल में आप जगह जगह पर 1000 जगह छापा मार लिया, एक चौबन्नी आपको, अठन्नी नहीं आपको मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जिसको लगता है कि मीडिया को भी संज्ञान लेना चाहिए और देश के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इलेक्शन बॉन्ड के जरिए जो करप्शन सामने आ रहा है, ये आजादी के बाद से आज तक का सबसे बड़ा करप्शन है। एक बात बताइए, ये कहते हैं कि आपने एक्साइज में करप्शन किया, आपने पॉलिटिकल फंडिंग की। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये साबित हो रहा है कि आपने कंपनियों पे रेड की और रेड के बाद आपको बॉन्ड के जरिए पैसे आया। आज फ्यूचर गेमिंग एक कंपनी है जिसके यहाँ आपने 2 अप्रैल को रेड किया, 7 अप्रैल को वो बॉन्ड खरीदता है और कितना 1368 करोड़ रुपए। तो क्या ये क्विड प्रो क्वो नहीं, एस्टैब्लिश नहीं है? इसको जांच की भी जरूरत नहीं है कि एक एजेंसी पे आप पहले एक कंपनी के पहले आप छापा मारते हैं और वो कंपनी आपको पैसे देता है और बॉन्ड में पकड़ा गया और इसलिए छुप भी रहे थे। एसबीआई को लगातार सुप्रीम कोर्ट की जांच के बावजूद, कंटेम्प्ट की धमकी के बावजूद नहीं, पर अरविंद केजरीवाल के पास थोड़ी ना इतने हजारों करोड़ रुपए हैं क्या कि जो उनपे रेड मार के उनसे पैसे लेने के लिए हो रहा है? नहीं, अगर मैं आपके कॉन्सेप्ट से चलूं तो क्या अरविंद केजरीवाल के पास इतने हजारों करोड़ रुपए? वो तो आम आदमी है जी। कहां आम आदमी के पास इतना हजारों करोड़ रुपया होता है? अगर मैं आपके ही कॉन्सेप्ट से चलूं संजीव, 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं। देखिए एक बात, अगर हमने समय दिया तो हम 2 मिनट बात कर लेते हैं। बोलिए ना, मैंने तो आप ही से पूछा, आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? आप ही पूरा टाइम दे रहे हैं। एक बात समझिए, आप प्लीज समझाइए कि ऐसे दर्जनों कंपनी जो आपको हजारों करोड़ का बॉन्ड दे रहा है और वो कंपनियां कौन है, एक एक अगर आपको मैं बताऊं तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, किसी को काम मिला, किसी का आईटी का रेड, किसी का ईडी का रेड हुआ। तो आईटी का रेड, ईडी के रेड के बाद अगर बीजेपी को चंदा गया है तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर देश से माफी क्यों नहीं मांगना चाहिए? प्रधानमंत्री जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। आप तो 2 साल से जांच कर रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा है आपको। आप जेल भेजना है, भेज दो जेल, जेल जाने से कौन डरता है? लेकिन देश देख रहा है कि आपने व्यापारियों के हाथ देश को बेच दिया आपने। ये तो बोर्ड के जरिए जानकारी आ रही है पीछे पीछे। जी बिल्कुल संजीव झा जी मैं आपको रोक रहा हूं बिकॉज ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं के कविता के घर के बाहर से, और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि संजीव झा जी, ये वहां से वो विजुअल्स आएंगे, लेकिन संजीव झा जी को जरा रखिए 3070 में, क्योंकि संजीव झा जी मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूं क्योंकि ये जो विजुअल्स आ रहे हैं हैदराबाद से, ये ऐसे विजुअल्स हमने आपकी पार्टी के नेताओं के घर के बाहर भी देखे हैं और शराब स्कैम में ही देखे हैं। चाहे वो संजय सिंह जी हो, जिनको अरे आपने बोला वो संसद में सवाल पूछते थे इसलिए, अब के कविता तो सवाल भी नहीं पूछती थी, क्या उनका भी कोई कनेक्शन नहीं? क्या आप कह रहे हैं बिना किसी तार के, बिना किसी सबूत के, बिना एन आयोटा ऑफ एन एविडेंस ईडी बस क्योंकि विपक्ष को पकड़ना इसलिए पकड़ रही है? क्या आप लिटरली ये कह रहे हैं? ये तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट कब कहा ये? जिसने कहा कि अभी जो तुम चार्जशीट बनाकर लाए वो 2 घंटे नहीं टिकेंगे। 2 एलिगेशन था। एक एलिगेशन था कि मनीष से 2 करोड़, तो फिर कोर्ट छोड़ता क्यों नहीं है? जस्टिस ने कहा कि कोई ट्रेल नहीं है, तो फिर छोड़ता क्यों नहीं? नहीं, गोवा में पॉलिटिकल फंडिंग हुई, भाई जस्टिस ने कहा कोई ट्रेल नहीं है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट। तो फिर बेल क्यों नहीं मिलती है संजीव जी?